जय संतोषी माता। दोस्तों, यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को 16 शुक्रवार तक करना चाहिए और मन की सब इच्छा पूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन स्नान कर कर स्वच्छ कपड़े पहनो, पूजा घर को साफ करके वहाँ संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति रखो। माता को गुड़ और चने का भोग लगाएं, एक जल कलश भर कर रखें, दीपक को जलाएं, कथा को सुने या पढ़ें। कथा के बाद संतोषी माता की आरती पढ़ें। भोग में केवल गुड़ चना ही बांटें, कोई खट्टा पदार्थ नहीं होना चाहिए। इस दिन कोई भी खट्टा पदार्थ नहीं खाएं, नींबू दही इमली आदि कुछ भी न खाएं। तो दोस्तों, संतोषी माता व्रत की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक रंगपुर नाम एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। बुढ़िया ने सबके विवाह करवा दिए थे। घर में बहुएं थी, इस कारण से बुढ़िया का घर हरा भरा लगता था। माँ का तो सभी पुत्रों के ऊपर समान स्नेह होना चाहिए, एक लड़के समान होने चाहिए, मगर इस बुढ़िया को बड़े 6 लड़कों पर अधिक स्नेह था, मगर 7वें पर जरा भी स्नेह नहीं रखती थी। सौतेले पुत्र की तरह उसे साथ व्यवहार करती थी। जब रसोई तैयार हो जाए तब बुढ़िया बड़े 6 लड़कों को पहले भोजन पर बिठा देती थी। उनको अच्छा खिलाती थी और उनकी थाली में जो जूठन बचे उसे इकट्ठा करके एक थाली में रखकर छोटे पुत्र को खाने को देती थी। छोटे पुत्र गोवर्धन को इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसे जो देती वो खा लेता था, मगर इस छोटे पुत्र की बहू चपल थी। बुढ़िया के इस प्रकार का भेदभाव उसे मालूम हो गया। उसने यह बहुत दिनों तक देखा, फिर उसका मन बड़ा दुखी हो गया। यह तो बहुत बुरी बात है, अपने कोख के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार। एक दिन मौका देखकर उसने अपने पति से वह बात कही, मगर मैं एक बात बताऊं तो आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं रे, सच्ची बात पर क्रोध करने वाला नहीं, बता क्या बात है? यह आपकी माता आपको हर रोज आपके भाइयों को जूठन खिलाती है, क्या इस बात को आपको पता है? इस प्रकार भोले स्वभाव से कब तक रहोगे? जहाँ इस प्रकार भेदभाव हो वहाँ एक क्षण भी कैसे रह सके? यह बात मैं मान नहीं सकता। अगर ऐसा है तो कल मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगी। माँ के अवगुणों को पता तब आपको चलेगा। दूसरे दिन बुढ़िया ने 6 बड़े पुत्रों को रसोई घर में भोजन करने को बिठाया। तब वह छोटा पुत्र बगल वाले कमरे में दरवाजे के पीछे छिपकर दरार से रसोई घर में देखने लगा। आज लापसी बनाई है, इसीलिए बुढ़िया ने आग्रह करके 6 पुत्रों को खिलाई। उनके भोजन पर लेने के बाद 6 के भोजन में थाल में बची सूखी चीजें इकट्ठी करके एक थाल में रखी। छोटा पुत्र यह सब देखकर समझ गया कि बहू का कहना सच है। अभी माँ भोजन के लिए बुलावेगी और अगर मैं थाल मेरे आगे रखे तो मुझे खाना नहीं है। ऐसा निर्णय करके वह दूसरे कमरे में चला गया। उसी समय बुढ़िया ने आवाज़ दी, बेटा गोवर्धन, भोजन के लिए चल, थाली परोस दी है। गोवर्धन रसोई घर में आया। माँ पर क्रोध तो बहुत आया था, मगर माँ का मन दुखी न होवे इसलिए वह गंभीर हो गया। बेटा खड़ा क्यों है, खाने को बैठ जा, बुढ़िया ने झूठा प्यार बताते हुए कहा। माँ आज पेट दुखता है इसीलिए कुछ नहीं खाना। ऐसा कहकर गोवर्धन अपनी बहू गंगा के पास गया और बोला, तेरी बात सच्ची थी, अब इस घर में मुझे रहना नहीं चाहिए। जहाँ आदर न हो, स्वर्ण का कोर भी निकम्मा है। मैं आज भी वहाँ से किसी भी अन्य स्थान पर नसीब आजमाने को निकल पड़ूंगा। उसी समय बुढ़िया ने गंगा को आवाज़ दी और कहा, बहू बातें कम करो, अभी बहुत दिन है, पहले गोबर थाप लो। गंगा तुरंत ही घर के पीछे के आहते में जाकर गोबर थापने लगी। इस पर एक छोटा लड़का गोवर्धन दूसरे गांव जाने को कपड़े पहनकर तैयार हो गया। घर में किसी दूसरे की अनुमति उसे लेनी न थी, क्योंकि सगाई और रिश्ते में कितनी मिठास है वह तो उसने देख ही ली थी। घर के पिछले दरवाजे से वह अहाते में गया और गंगा को उपले थापती रोक कर कहा, मैं अभी जाता हूँ, तू यहाँ सुख दुख में दिन काटना, जब तक ठिकाने लगूंगा तब तुझे लेने को आऊँगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू झलका गया। गंगा ने रोते रोते कहा, आपने बिना मुझे चैन न होगा, यहाँ मुझे दुख होगा तो मैं किसके आगे हृदय का भार हल्का करूँगी। फिर भी आप खुशी से जाना, मगर जाने के बाद मुझे भूलना नहीं। गोवर्धन ने हाथ की उंगली से पान के आकार की स्वर्ण की अंगूठी निकालकर गंगा की उंगली में पहना दी और बोला, यह मेरी निशानी तेरे पास होगी, इससे तुझे अकेलापन नहीं लगेगा। अब तू भी अपनी ओर से निशानी में मुझे दे, यह मेरी निशानी। ऐसा कहकर गंगा ने गोबर वाले हाथ का
निशान गोवर्धन के कुर्ते के पीछे के भाग पर लगा दिया और गोवर्धन भारी हृदय से वहां से चल निकला। दूसरे दिन दोपहर को गोवर्धन माधवपुर नाम के एक शहर में आ पहुंचा। वहां उसकी नौकरी की तलाश की तो एक बनिए सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। खाना पीना और रहने का सेठ के यहाँ था। उससे गोवर्धन को कोई चिंता न थी। वह हर रोज प्रातःकाल सबसे पहले दुकान पर जाता और शाम को सबसे पीछे सेठ के आने पर खाने को जाता था। वह हर एक काम में वही खात के हिसाब में लिखने में भी काबिल था। इसीलिए सेठ ने थोड़े समय में ही उसे अपना मुनीम बना दिया और सारी सत्ता उसे सौंप दी थी। समय भी पानी के प्रभाव की तरह बहने लगा। इसी अरसे में बनिया सेठ गोवर्धन की सारी दुकान सौंप कर यात्रा को चल निकला। उसने बहुत धन पैदा किया था। अब वह पुण्य करने के लिए निकल पड़ा। सचमुच किया हुआ पुण्यदान ही हाथ ही चलता है, पैसा तो साथ आता ही नहीं है। इस पर श्रीरंगपुर में गोवर्धन की बहू गंगा दुख में डूब गई थी। घर में उसके पति की गैर हाजिरी थी। इससे बुढ़िया का घर का सारा काम उसके सिर पर डाल दिया था। पूरे घर का काम यह करती थी और आटे की भूसी की कच्ची पकी रोटी और फूटे नारियल की नारेली में पीने का पानी मिलता था। ऐसा कष्ट वह गूंगे मुंह से सहती थी। एक बार गंगा गांव के बाहर एक कुएं पर पानी भर रही थी। उस समय उसने कुछ स्त्रियों हाथ में थाल लिए खड़ी देखी। गंगा यह देखकर समझ गई कि ये सब कोई व्रत करती होगी और वह पानी का बेड़ा वही छोड़कर वहां गई और पूछने लगी, बहन, मुझे लगता है कि तुम कुछ व्रत करती हो। मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना कि तुम कौन सा व्रत कर रही हो। एक भले स्वभाव वाली स्त्री बोली, बहन, हम संतोषी माँ का व्रत कर रही हैं। यह व्रत ऐसा आसान और सादा है कि हम कम खर्चे से भी गरीब से गरीब स्त्री पुरुष भी इसे कर सकते हैं। गंगा बोली, बहन, तब तो इस भांति के व्रत की महिमा बड़ी होगी। बहन, यह बताना कि यह व्रत करने से क्या लाभ होता है। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन, इस संतोषी माँ के व्रत के प्रभाव की बात अवर्णनीय है। जिसकी जो इच्छा है वह संतोषी माँ पूर्ण करती है। निर्धन को धन मिलता है, बेकार को काम मिलता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, परिवार की पीड़ा दूर होती है, संतान रहित के घर का पालन बनता है, कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है, वियोगी स्नेहजन एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रकार के अनेक लाभ संतोषी माता के व्रत में रहे हैं। गंगा बोली, बहन, मेरे पति कई समय से परदेश कमाने गए हैं, मगर उनकी ओर से कोई समाचार नहीं है, इसलिए मुझे चिंता होती है। बहन, अगर मेरे को तो दुख का अंत नहीं, व्रत करने से क्या वो आ मिलेंगे। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन, तू संतोषी माँ का व्रत शुरू कर दे। इससे थोड़े ही समय में तेरे पति की ओर से समाचार मिलेगा और धीरे धीरे तेरा दुख कम होने लगेगा। गंगा ने मन में संतोषी माँ का व्रत करने की इच्छा प्रबल हुई, मगर यह व्रत किस प्रकार किया जाए उसकी विधि का कोई पता नहीं था और संपूर्ण विधि के बिना व्रत फलता नहीं है। इससे उसने भले स्वभाव वाली स्त्री से पूछा, बहन, तुमसे बात करने का मैंने समय बहुत लिया है, अब मुझे संतोषी माँ के व्रत की विधि बताना, जिससे मैं व्रत का आरंभ कर दूं। भली स्त्री ने कहा, बहन, यह व्रत घर में या बाहर शांत वातावरण में हो सकता है। कोई भी शुक्रवार से यह व्रत हो सकता है। जहाँ अनुकूलता हो, घी का दीपक जलाकर उसके आगे पानी से भरा कलश रखना, कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखना, फिर वहाँ बैठकर एक चित्त से संतोषी माँ की कथा कहानी सुनना या पढ़ना। कथा पूरी होने के बाद माँ की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद कटोरी के गुड़ चने प्रसाद के रूप में आसपास के छोटे बड़े सबको बांटना चाहिए। संतोषी माँ की भक्ति हर कोई अपनी शक्ति के मुजब कर सकते हैं, तो 5.25 गुड़ चने बांटने चाहिए और साधारण स्थिति हो तो 5.25 आने की भी बांटे जा सकते हैं। गंगा ने बीच में पूछा, संतोषी माँ के व्रत में खास क्या ध्यान रखना चाहिए। भले स्त्री बोली, भूखा रहकर संतोषी माँ की कहानी पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, इसके बाद ही भोजन किया जा सकता है। हर शुक्रवार को इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो यह व्रत का फल अवश्य मिलता है। संतोषी माँ की दया होगी तो 3 वर्ष में भी फल मिलता है, 3 महीने में, 3 सप्ताह में भी फल मिलता है, और दशा बुरी हो और ग्रह अनुकूल न हो तो 3 वर्ष के बाद फल मिलता है। व्रत करने वाले को संतोषी माँ सुख शांति अवश्य देती है। गंगा ने पूछा, बहन, अगर माँ की कृपा से मनोकामना पूर्ण हो जाए तो फिर कुछ करना शेष रहता है। भली स्त्री ने कहा, हाँ बहन, मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना भूलना नहीं। उद्यापन में 2.5 आटे के सादे खाजे या घी से तली हुई मोमदार पूड़ी और जरूरत के मुजब रखी चने का साग रखना चाहिए। यह सब 8 बालकों को बुलाकर खिलाना चाहिए। अगर अपने परिवार के बालक हो तो अच्छा है, वरना पास पड़ोस के बालक भी बुलाए जा सकते हैं।
उनको भोजन करके दान दक्षिणा के कुछ नगद दे देना, मगर वस्त्र या फल देने चाहिए। उनको प्रसन्न करके विदा करना। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन होगा। मगर इतना ध्यान रखना कि उद्यापन के समय रसोई घर में इमली, कोकम या ऐसी कोई खटाई वाली चीज़ न डालनी चाहिए। किसी को नींबू, अचार या खटाई के चीज़ों को खाने को नहीं देनी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। गंगा ने उसी भली औरत का आभार माना, फिर जल का बेड़ा लेकर जल्दी से घर गई। उसने संतोषी माँ का व्रत करने का पक्का निर्णय कर लिया। 6 दिन के बाद शुक्रवार आया। उस दिन गंगा ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज उसे व्रत करने का था। वह पहले से ही 1.25 आने का गुड़ तथा भुने हुए चने माँ के प्रसाद में ले आई थी। शाम हुई तो उसने नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने कमरे के एक कोने में संतोषी माँ के नाम का दीपक जलाया। उसके समीप पानी से भरा कलश रखा। उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखी जिसमें गुड़ और चने थे। फिर संतोषी माँ की जय बोलकर उसने माँ से विनती की, हे संतोषी माँ, मेरा दुख आप जानती हैं, तो मेरी इच्छा पूर्ण करके मेरा दुख दूर करना। इस प्रकार विनती के बाद गंगा ने संतोषी माँ की आरती उतारी। उसके बाद सभी प्रसाद लिया और बाकी प्रसाद बच्चों में बांट दिया। सुबह से उसने खाया न था। उसकी सास ने खाने को दिया था, उसने ढक कर रख दिया था। वह उसे एक पहर में खाया और फिर काम करने में लग गई। उसके बाद उसे आनंद का पारावार न था, क्योंकि उसको विश्वास था कि संतोषी माँ उसका संकट अवश्य दूर करेगी। गंगा तो वर्ष में पागल हो गई। उसका दुख बहुत था, फिर भी असर मुँह पर आनंद चमक उठा। तीसरे शुक्रवार को गंगा ने व्रत की पूर्णाहुति की। उस समय माधवपुर से जो आदमी पहले आया था वह 200 रुपये लेकर आया। वे रुपये गोवर्धन ने गंगा को भेजे थे और यह कहलवाया था कि सवे थोड़े दिनों बाद श्रीरंगपुर आएगा। उस दिन गंगा का आनंद और बढ़ गया। शाम को उसने माँ के नाम का दीपक जलाया। माँ के गरबे गाकर माँ को बहुत याद किया, मगर गंगा की जिठानियाँ उसकी ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि आज गंगा के पति ने 200 रुपये भेजे थे। गंगा के रुपये की जरूरत न थी, उसे तो अपने पति के दर्शन करने थे। इसीलिए उसने रोज माता की जो प्रार्थना करनी शुरू की, हे माता, जब मेरे पति आएंगे तो मैं अन्न खाऊंगी, मुझे उनका वियोग सहा नहीं जाता। उसी रात को संतोषी माँ ने माधवपुर में गंगा के पति गोवर्धन को सपन में दर्शन दिए और कहा, बेटा, तू यहाँ खूब कमाया है और श्रीरंगपुर में तेरी पत्नी दुख के दिन पसार कर रही है। तुझे याद करके बेचारी दुबली हो गई है, इसलिए सारा व्यापार समेट कर जल्दी से वहाँ पहुँच जा। माँ की दया से गोवर्धन का व्यापार समेटने में बहुत समय न लगा। सारा प्रबंध करके वह दूसरे दिन माल सम्मान के साथ माया पूंजी के साथ श्रीरंगपुर जाने को निकला। 2 बैलगाड़ियों को जोड़कर निकला हुआ गोवर्धन दूसरे दिन दोपहर को श्रीरंगपुर की हद में आ पहुँचा। वहाँ गंगा उस समय लकड़ी काटने आई थी। वह लकड़ी को गट्ठर बांधकर संतोषी माँ के मंदिर में ओसार पर थकान दूर करने बैठी थी। आज उसके मन में होता था कि जरूर मेरे पति आ पहुँचेंगे। उसी समय बैलों की धुन की ध्वनि सुनाई दी। इसीलिए मंदिर में माता की मूर्ति के आगे जाकर गिड़गिड़ा कर कहने लगी, माँ, मेरी धीरज की हद अब आ चुकी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति आएंगे। क्या यह सच है? जैसे माता की मूर्ति बोल रही हो, ऐसे गैबी आवाज़ सुनाई दी। बेटी, बात सच्ची है। अभी तेरा पति सुख सलामती से वापस लौटा है। वह तेरे घर जा रहा है, मगर तू घर जाने को उतावली न करना। घंटे के बाद तू सिर पर लकड़ियाँ का गट्ठर रखकर घर जाना और आंगन में गट्ठर रखकर तेरी सास ने कहना कि सास जी, रे सास जी, आज की रोज की तरह महा मुसीबत से लकड़ी काट कर लाई हूँ। अब मुझ आटे की भूसी की रोटी खाने को दीजिए और नारियल में पानी पीने को दीजिए। यह सुनकर गंगा उलझन में पड़ गई कि ऐसा तो सास जी से कैसे कहा जाए। तब फिर से गैबी आवाज़ आई, बेटी, तू घबराना नहीं, उसमें तेरी भलाई है। ऐसा करने से ही तेरे पति को मालूम होगा कि तुझे कितना कष्ट पड़ता है। गंगा तो हर्ष से पागल हो गई, क्योंकि माँ की संपूर्ण दया उसके ऊपर उतरी थी। उसके बाद वह माँ के गरबे तथा भजन गाती हुई वहाँ पर बैठी रही। देखते देखते घंटा पसार हो गया और गंगा सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर उल्लास से पूर्ण होकर घर जाने के लिए निकली। इस दरमियान गोवर्धन घर पहुँच गया और उसकी माँ हरकोल ढोसी उसे खिलाने की तैयारियां कर रही थी, मगर गोवर्धन को पहले का कड़वा अनुभव याद था। इससे खाने की ना कहकर वह पाट पर गंगा की राह देखते बैठा। बुढ़िया ने गोवर्धन को आगे गंगा के सुख की बातें कही थी। उसे
कुछ दुख नहीं था, ऐसा कहा था। मगर गोवर्धन के मानने में यह आता नहीं था, क्योंकि संतोषी माँ के स्वप्न में गंगा के दुख की बात कही थी और इसलिए वह सब समेट कर जल्दी से घर आया था। बुढ़िया को चिंता हुई कि अभी गंगा गट्ठर लेकर आ पहुंचेगी तो सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए वह गोवर्धन को अंदर दीवान खाने में जाने का आग्रह कर रही थी। मगर गोवर्धन तो वहीं बैठा रहा, जिससे वह जल्दी से गंगा का मुंह देख सके। उसी समय गंगा लकड़ी का गट्ठर लेकर आ पहुंची। उसकी यह हालत और दुर्बल देख कर गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वह गंगा न हो ऐसा लगा। गंगा ने तो आते ही कहा, सास जी रे सास जी, आज भी रोज की तरह कष्ट उठाकर लकड़ी काट लाई हूँ। अब मुझे आटे की भूसी की रोटी खाने को दीजिए और नारियल में पानी पीने को दीजिए। यह सुनते ही बुढ़िया की ऐसी स्थिति हो गई कि काटो तो लहू न निकले। बहू ने उसकी पोल को खोल दिया था, मगर गोवर्धन ने कुछ कहा नहीं। यह गंगा को अपने कमरे में ले गया और वहाँ गंगा के अपने दुख की बात कही और यह भी बताया कि वह सवै संतोषी माँ का व्रत करती है। गोवर्धन को भी संतोषी माँ के स्वप्न में दर्शन दिए थे। आज उसको पूरा भरोसा हो गया कि माँ के व्रत के प्रभाव द्वारा अपना संसार सुखी होगा। जब वह यह विचार कर बैठता था, तब गंगा के कमरे की सफाई कर दी। बुढ़िया के मन में अब भी डर था, इसीलिए वह गोवर्धन के पास आकर कहने लगी, तुम दोनों पहले भोजन तो कर लो। गोवर्धन ने कहा, हमें भोजन नहीं करना है, आज से हमारी रसोई अलग होगी, इसीलिए माँ तू हमारी चिंता न करना। बुढ़िया अपना सा मुँह लेकर चली गई। गोवर्धन बाजार से सारी सामग्री ले आया। उस दिन कई वर्षों के बाद गोवर्धन और गंगा ने साथ बैठकर लापसी खाई। गंगा ने आज पहली बार भरपेट भोजन किया था। दोनों को आज अपार आनंद हुआ। शाम को गोवर्धन के 6 भाई कामकाज से घर लौटे। तब उन्होंने गोवर्धन के आने के समाचार सुने। उनको गोवर्धन मिला और सातों भाइयों ने सुख दुख की बहुत सी बातें की। रात को गंगा ने संतोषी माँ का दीपक जलाया, प्रार्थना और गरबा गाया। गोवर्धन ने यह सब देखा और गंगा की धार्मिक भावना के लिए इसके मन में आदर पैदा हुआ। दिन पसार होने लगे। शुक्रवार आया। आज गंगा ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन रुकने का निर्णय लिया, इसीलिए वह अपनी जेठानियों से कह आई कि आज माँ के व्रत का उद्यापन है, इसलिए सब मिलाकर 8 बालकों का भोजन के लिए शाम को भेजना। गंगा की ईर्ष्यालु जेठानियाँ ऐसी थी कि अवसर ढूंढ रही थी कि वे किसी भी प्रकार से गंगा के व्रत को तोड़ना चाहती थी और यह काम बच्चों के द्वारा आसानी से हो सकता था। उन सबों ने अपने पुत्र को समझा दिया कि तुम अपनी चाची के यहाँ भोजन करने बैठते ही के समय खटाई मांगना और खटाई खाने को न दे तो पैसे मांगना और न उन पैसों से खट्टी चीज लेकर खाना। शाम के समय गंगा ने संतोषी माँ के नाम का दीपक जलाया, प्रणाम किया और भोजन का थाल धरा। उसके बाद लड़कों को खाने को बिठाए। सबकी थाली में खाजा, खीर और साग परोसा, मगर किसी ने भोजन को हाथ न लगाया। गंगा ने कहा, सब आ गया, अब भोजन करना शुरू कर दो। तब सब लड़के एक साथ बोल उठे, ऐसा स्वादहीन भोजन हमारे गले से नहीं उतरेगा, इसीलिए अचार, मुरब्बा, कचूमर या नींबू सी खट्टी चीज खाने की ही दीजिए। गंगा ने नम्रता से कहा, माँ के व्रत में उद्यापन के समय खटाई नहीं खाई जाती, इसीलिए तो मैंने रसोई में भी खटाई नहीं डाली। लड़कों ने तो खटाई के लिए जिद की, अगर वह न दे तो 1 पैसा देने को कहा। भली गंगा ने उनको राजी करने के लिए 1-1 पैसा दिया। लड़कों ने खाया न खाया, वे पसारी की दुकान पर दौड़ गए, इमली खरीद लाए। गंगा के कमरे में ही बैठकर खाने लगे। गंगा इस समय काम करती थी, इसीलिए उसको पता न चला। लड़के तो खाकर अपनी अपनी माँ के पास गए और बताया कि माँ हमने काकी के पास खटाई मांगी तो उन्होंने न दी, फिर पैसा मांगा तो दिया और हमने इमली खरीद कर खाई। क्या माँ यह बराबर है? गंगा की जेठानियाँ बहुत आनंद से आ गई, क्योंकि वे अपने प्रयत्न में सफल हुई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल गंगा के पति को राजा का बुलावा आया। गंगा डर गई कि क्या काम होगा, उनके ऊपर कोई दोष तो नहीं चढ़ा होगा। यह तो माँ से प्रार्थना करने बैठ गई। इस दरमियान गोवर्धन तैयार होकर राजा के आगे दरबार में गया और प्रणाम करके अदब के साथ खड़ा रहा। गंगा की जेठानियाँ ने पड़ोस में ऐसी बात फैलाई कि गंगा के पति ने राज्य की जकात चुकता नहीं की, इसीलिए उसे शिक्षा करने को बुलाया है। यह सुनकर गंगा का डर बढ़ गया। उसने माँ का नाम का दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माँ, आपके व्रत में या आपके व्रत के उद्यापन में कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। इस प्रकार उसने बहुत प्रार्थना की। तब गहरी आवाज़ आई, बेटी तूने मेरे व्रत का उद्यापन किया, उससे मैं तेरी जेठानियों के पुत्रों को खटाई खाने को न दी। यह
अच्छा किया, मगर तूने उनको पैसे दिए, उससे वे इमली ले आए और तेरे कमरे में बैठकर खाई। क्या व्रत का भंग हुआ कि नहीं? गंगा बोली, भूल हो गई माँ, फिर भी मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। मैंने भोले स्वभाव से लड़कों को पैसे दिए थे। हे मैया, अब भूल नहीं करूँगी। हाँ, मेरे पति को राजा का बुलावा आया है, वे वहाँ गए हैं। इससे मुझे फिक्र होती है कि वे कब लौटेंगे। अदृश्य आवाज आई, बेटी तेरी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे शत्रु भी दास हो जाएंगे, जो बलवान होंगे वे निर्बल हो जाएंगे। इसी तरह राजा भी उसके प्रति रोष नहीं करेगा। मेरे भक्तों को दुख ही हो ऐसा होगा ही नहीं। घंटे के बाद गोवर्धन घर आ पहुंचा। राजा ने उसकी चतुराई पर मुग्ध होकर हीरे से जड़ित अंगूठी भेंट दी थी और उसकी उंगली पर जगमगाती अंगूठी देखकर गंगा समझ गई कि शुभ समाचार है। इस बात की खबर सुनकर गंगा की जिठानियां और जलने लगी। फिर से शुक्रवार आया और वह गंगा ने माँ के व्रत का उद्यापन फिर से किया। आज वह पास पड़ोस के ब्राह्मणों के बालकों को भोजन को बुला लाई। उन सब को अच्छी तरह खिलाकर वस्त्र देकर विदा किया। गंगा की अगर भक्ति और अविचल श्रद्धा देखकर संतोषी माँ उसके ऊपर प्रसन्न हुई, उसको सारा सुख दिया, मगर पुत्र की कमी थी। संतोषी माँ ने यह कमी भी दूर कर दी। गंगा के अच्छे दिन रहे और वह 9 मास के बाद गंगा ने एक रूप स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। इससे गंगा का पति गोवर्धन इतना आनंद में आ गया कि उसने 5.25 मन के पेड़े लाकर गांव में बांटे। सब ने मुंह मीठे किए, मगर गंगा की जिठानियां ने सवे पेड़े न खाए, न लड़कों को खाने दिया। उस दिन सबको गले के नीचे भोजन न उतरा, क्योंकि उनकी देवरानी का पुत्र आया था। 1.25 महीना होने पर गंगा नहा धोकर पुत्र को लेकर संतोषी माँ के मंदिर को गई। वहाँ पुत्र की माँ की मूर्ति के समक्ष छोड़कर कहने लगी, माँ यह आपके व्रत का फल है, अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सब सुख संतोष से रहे और सदा आपकी भक्ति करते रहे। उस समय अदृश्य आवाज आई, बेटी आज नहीं, मैं चाहे किसी भी समय वहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद दे जाऊंगी, मगर उस समय तू मुझे पहचानने में भूल न करना, वरना तेरा भाग्य ध्यान में रखना। गंगा पुत्र को लेकर घर आई। उस दिन से उसने घर के आंगन में आने वाले हर एक का ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन 80 वर्ष की उम्र की एक बुढ़िया गुड़ व भुने हुए चने खाती आई। पुकार करती उसके घर के आगे आई और उसके मुंह पर मक्खियां भिन भिनाती थी और उसके देह से ऐसी बदबू निकलती थी कि सर फट जाए। सब उसे मारकर भगाने लगा, गालियां देने लगे, मगर वह बुढ़िया तो घर के आगे खड़ी रही। इस समय गंगा के पुत्रों को लेकर खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में हुआ कि संतोषी माँ ने ऐसा स्वांगार सच कर आई है, इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए नीचे उतर कर आई, तो उसकी सास के घर से किवाड़ बंद कर दिए। सबको उस आई हुई बुढ़िया का डर लगता था। गंगा अब उलझन में पड़ गई कि यह क्या करना है। फिर वह मंझले पर खिड़की के पास आई और संतोषी माँ के भरोसे पर लड़के को नीचे फेंकने के साथ हाथ आगे बढ़ाया। उसी समय नीचे खड़ी बुढ़िया ने भी हाथ पसारे और जो ही गंगा के पुत्र को नीचे फेंका, उसे बुढ़िया ने झेल लिया। साथ ही किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनाई दी। गंगा नीचे उतरकर बुढ़िया के पास गई। वह देखती है कि उस बुढ़िया के आसपास प्रकाश फैला है और पुत्र उसके हाथों में खेल रहा है। बुढ़िया के चरणों में गंगा गिर पड़ी। वह बुढ़िया संतोषी माँ श्वेत थी। उन्होंने गंगा को खड़ी करके आशीर्वाद दिया, और तुम्हारा कल्याण हो, जब तक जियो तब तक आनंद से रहो। इतना कहकर वह बुढ़िया गायब हो गई। सब ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और फिर वे मन ही मन पछतावा करने लगे, क्योंकि उन्होंने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर गंवा दिया था। बस उसी दिन से सारे गांव में गंगा का आदर बढ़ गया था। घर में उसकी जेठानियों के साथ द्वेषभाव छोड़ दिया था। वे अब संतोषी माँ का व्रत करने लगी। इससे थोड़े ही दिनों में घर भर से शांति स्थापित हो गई। संतोषी माता जी के प्रभाव में हर कौर गृहिणी के घर में समृद्धि पुनः आ गई। हे संतोषी माँ, जिस प्रकार आप गंगा बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार संतोषी माँ के शुक्रवार को इस कथा को कहने और सुनने वाले की सब मनोकामना पूर्ण करना। जय संतोषी माँ।